मालदीव ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी तक तो इसका इम्पैक्ट केवल मालदीव की इकोनॉमी पर पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मालदीव की जनता को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मालदीव फूड इंपोर्ट के लिए केवल भारत पर ही डिपेंड है। लेकिन अब भारत की तरफ से मालदीव को पोटैटो एक्सपोर्ट रोक दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा मालदीव में इंपोर्ट होने वाला फूड है वह है पोटैटो। लेकिन भारत ने मालदीव को एक्सपोर्ट किए जाने वाले पोटैटो पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। आपको बता दें कि इसके लिए मालदीव चाहकर भी चीन से पोटैटो इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मालदीव से चीन के बीच की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, और मालदीव की इकोनॉमी इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है कि वह हाई क्लास में फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सके। और भारत के लिए कमाल की बात यह है कि भारत ने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उसको हटा दिए हैं, और अब भारत मालदीव के बजाय बांग्लादेश को एक बड़ी मात्रा में पोटैटो का एक्सपोर्ट करने वाला है। आपको बता दें कि पोटैटो ही नहीं बल्कि अन्य फूड प्रोडक्ट भी भारत बांग्लादेश को एक बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता था। हालांकि हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत ने बांग्लादेश को फूड एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, लेकिन भारत ने अब उसे हटा दिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ लिए गए इस एक्शन के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति से मिलकर वापस लौटे हैं, तब से उनके तेवर बदले हुए हैं, और मालदीव के राष्ट्रपति इस समय भारत के खिलाफ जहर उगलने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जबकि मालदीव को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि भारत ने अब उसका साथ देना छोड़ दिया है, और अब इसीलिए भारत ने कुछ प्रोजेक्ट को मालदीव में सेटअप करने की बजाय दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अभी तक जो भारत के द्वारा मालदीव को फूड एक्सपोर्ट है वह अभी तक चालू था, लेकिन भारत ने फाइनली अब जाकर इस चीज को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो मालदीव को होने वाले फूड एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अभी केवल पोटैटो एक्सपोर्ट के ऊपर ही रोक लगा दिया गया है, और आगे चलकर इससे भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी भारत मालदीव में एक बहुत बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाला था, जो कि था फ्लोटिंग सोलर पार्क, जिसको भारत की एक कंपनी ताज एक्स कोटी का रिजॉर्ट सेटअप करने वाली थी। और अब भारत ने इस प्रोजेक्ट को मालदीव में सेटअप करने के बजाय यूएई, फ्रांस और लक्षद्वीप में सेटअप करने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मालदीव को लक्षद्वीप से टक्कर देने के लिए लक्षद्वीप को भी एक बहुत ही अच्छा तोड़े सेक्टर बनाना होगा, और किसी भी टूरिस्ट सेक्टर को अच्छा बनाने के लिए बिजली का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है, और इसीलिए भारत की कंपनी ताज एक्स कोटी का रिजॉर्ट्स फ्लोटिंग सोलर पार्क को लक्षद्वीप में सेटअप करने वाली है। खैर, अगर भारत से आलू यानी कि पोटैटो एक्सपोर्ट को देखा जाए तो भारत कतर, दुबई, मलेशिया, बांग्लादेश और गुयाना समेत लगभग सभी मिडिल ईस्ट देशों में पोटैटो एक्सपोर्ट करता है।